तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उसको हम लोग घटाते कैसे हैं, दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसके बारे में एक नज़र डाल लेते हैं आज के क्लास के ओवरव्यू पर, ताकि ये अंदाज़ा लग जाए कि आपको आज के लेक्चर में क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या आप जानने वाले हैं। यदि आप ओवरव्यू भी कर लिए तब भी यकीन मानो आप मेरा पूरा पूरा फॉर्मूला आप सीख जाओगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स से। तो सबसे पहले यदि दो वेक्टर का डिफरेंस का यदि मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मॉड से दिखा रहे हैं, इक्वल टू कितना के बराबर होगा, रूट ओवर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस में 2 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कॉस वैल्यू। ठीक है। यदि निकालना है कि ए वेक्टर जो है सो दोनों का डिफरेंस वेक्टर्स के साथ यदि अल्फा एंगल बना रहा है ना, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग करते हैं, लगाते हैं tan अल्फा, और वो होता है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के साथ साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड माइनस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। यदि दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है, कोई ए वैल्यू है उसके बराबर है ना, तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा, दोनों वेक्टर जो है उसका डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2। कैसे होगा पूरा लेक्चर में देखेंगे। यदि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री रहेगा है ना, और दोनों तब क्या होगा 60 डिग्री यदि एंगल है तो दोनों वेक्टर का जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, अलग अलग जो वेक्टर है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। एक बात बोले तो दोनों बराबर है किसके, वैल्यू ए के, तो दोनों जो है ना सो ए वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है। तो ये इतना आज हम लोग सीखेंगे, कुछ और भी बातें ऐड होंगी है ना। तो चलिए है नज़र डालते हैं हम लोग अपने लेक्चर पर आज के। तो सबसे पहले हम पूछे आप लोगों से कि हम बोले ना कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पर भी वेलोसिटी से चल रहा है, मान लीजिए इसको है ना फाइनल वेलोसिटी भी आई, उसके बाद फिर डायरेक्शन मुड़ा और फिर इधर चल रहा है ना 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उसको मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी। तो हम बोलें कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना वेलोसिटी बढ़ा है या कितना वेलोसिटी घटा है, चेंज निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं डिफरेंस। क्या निकालते हैं, डिफरेंस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। लेकिन अब ये तो सेम लाइन में है ही नहीं, तो हम लोग नॉर्मली तो घटा नहीं सकते हैं है ना, तो वेक्टर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा है ना। तो चलिए उसको करते हैं कुछ काम। हम आपसे इससे जानने से पहले एक बात पूछिए हम आप लोगों से कि व्हाट इज सब्सट्रैक्शन, घटाना किसे कहते हैं। तो आप बोलोगे सर बहुत ही आसान बात है, एडिशन ऑफ अ नंबर विथ नेगेटिव नंबर है ना। बोले ना कि भाई ए वेक्टर है उसको जो है ना सो नेगेटिव वेक्टर के साथ, जो नेगेटिव वेक्टर है ना उसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो मतलब हुआ दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के घटाने का मतलब है ना। तो कहने का मतलब है कि बस सिर्फ हम लोग को फॉर्म चेंज करना है, बाकी सब चीज़ वही है, फॉर्म चेंज करना है बाकी वही है ना। अब कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में समझिए। मान लीजिए कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है ना दो वेक्टर है ना, तो भाई ए वेक्टर ऐसा था, ए वेक्टर ऐसा है ना, और बी वेक्टर है इधर। ठीक है ना, ट्रायंगुलर लॉ से नहीं, यहाँ पर पैरेललोग्राम लगाया गया है एडिशन करने के लिए। ठीक है ना, इसके लिए जो दोनों का कॉमन पॉइंट है वो एक ही जगह पर है, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। लेकिन हमको बी वेक्टर नहीं लेना था ना, हमको तो लेना था बी वेक्टर का नेगेटिव। तो इसीलिए क्या कर दिए, जो बी वेक्टर है उसको अभी ये इधर है, उसका डायरेक्शन को हम लोग जस्ट उल्टा कर दिए है ना। तो ये हो गया नेगेटिव वेक्टर, ये हो गया नेगेटिव वेक्टर। अब इन लोग दोनों का ए वेक्टर का और फिर प्लस में माइनस बी वेक्टर का यदि हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, यानी ये बोले तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है ना,
तो हम लोग को रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और रिजल्टेंट होता है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो भाई फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था, है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता था रूट ओवर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर और कॉस थीटा। हम बोले ना कि भाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो है ना सो थीटा एंगल था, तो हम बोल रहे हैं कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल बनेगा। तो बोलेंगे सर बहुत ही आसान बात बोल रहे हैं आप, है ना, कि ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर ये कुछ दिखा रहा है ए वेक्टर को, है ना, और ये वाला थीटा है, तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, यानी कि ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो है 180 माइनस थीटा। कितना है, 180 माइनस थीटा। अब फॉर्मूला पढ़े होंगे, कॉस 180 माइनस जो थीटा होता है वो बराबर होता है माइनस कॉस थीटा का। क्यों बराबर होता है, हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आ गया कॉस, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो उसका क्या होगा, कॉस नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो गया क्या, ए स्क्वायर सेम टू सेम, बी स्क्वायर सेम टू सेम, प्लस में 2ab, है ना, सेम है, लेकिन कॉस 180 माइनस थीटा वैल्यू होता है माइनस में कॉस थीटा। जब माइनस में कॉस थीटा यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा नेगेटिव। इसीलिए दो वेक्टर है, ए वेक्टर, है ना, प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर, दोनों जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आया सर, आगे समझ में। चलिए अगला देखते हैं। हम बोले ना कि भाई एंगल कितना होगा, ए वेक्टर, एक वेक्टर था ए, है ना, और दूसरा वेक्टर था माइनस बी वेक्टर, और रिजल्टेंट जो आया वो आया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, है ना। अब लोग दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, किसके किसके बीच में एंगल निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों का जो डिफरेंस वेक्टर आया उससे ए वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ना। तो भाई बोले ना कि मान लीजिए कि इन लोग दोनों के बीच में जो एंगल है ना, वो है अल्फा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल है वो है अल्फा, है ना, ए वेक्टर और ये डिफरेंस वेक्टर। तो tan अल्फा एंगल निकालने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या इस्तेमाल करते हैं, tan अल्फा, है ना। जो इन लोग दोनों एंगल से जो सटा हुआ वेक्टर है वो ए वेक्टर है और एक तो है डिफरेंस वेक्टर, तो हम लोग लेते हैं क्या, बी वेक्टर लेते हैं, ठीक है ना। तो बी साइन, ठीक है ना, इन लोग दोनों के बीच में ए वेक्टर और डिफरेंस वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। और फिर बच गया यहाँ पर ए वेक्टर, तो ए वेक्टर लिखें और प्लस में बी कॉस 180 माइनस थीटा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं ना, जिस वेक्टर का एंगल निकालना है प्लस यहाँ पर लिख दी खाली उसको प्लस में, और जो बाकी वेक्टर बच गया है ना उसके साथ लेते हैं एक बार में साइन 180 माइनस थीटा, और फिर नीचे लेते हैं उसी वेक्टर के साथ कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। आप यदि इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बी, है ना, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन में सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन हो जाएगा बी साइन थीटा हो जाएगा बाई, यहाँ पर ए है तो ए लिखेंगे और प्लस, ठीक है ना। कॉस 180 माइनस थीटा निकालेंगे तो कॉस का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस में, है ना, कॉस थीटा, माइनस में कॉस थीटा, तो हो गया, है ना। tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा और डिवाइडेड बाई ए माइनस कॉस, ए माइनस यहाँ पर होगा बी था तो यहाँ पर हो जाएगा बी, ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा। चलिए इसको देख लेते हैं आगे थोड़ा, ठीक है ना। चलिए समझ आ गया,
यही बात इसमें लिखा हुआ है कि tan अल्फा यदि होगा तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, b sin थीटा बाई में a माइनस बी कॉस थीटा। चलिए हम बोले ना कि भाई जो सब्सट्रैक्शन है, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन हम लोग करते ही क्यों हैं, डिफरेंस निकालते क्यों हैं, तो भाई चेंज इन वेलोसिटी, एक कोई वेलोसिटी है, जैसे हम लोग चीटी वाला एग्जांपल लिए थे, शुरुआत में कुछ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, फाइनली उसका डायरेक्शन चेंज हुआ और फिर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि हम लोग को यहाँ पर जो वेक्टर है उसका डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा रिजल्टेंट निकालने के लिए। चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा यदि, चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा यदि, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज निकालना, डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वेक्टर का डिफरेंस का निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चेंज इन पोजीशन, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है ना, वो ओरिजिन से कितना दूरी पर है, तो उन लोग दोनों में डिस्प्लेसमेंट का कितना डिफरेंस है ना, वो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का क्या लेते हैं, जो पोजीशन वेक्टर्स है उसका डिफरेंस का फॉर्मूला लगाते हैं उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम पूछें आपसे है ना कि भाई एक बात बताओ यार, है ना, कि जो प्रॉपर्टीज है ना, प्रॉपर्टीज वेक्टर्स का यदि हम लोग को सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो एक बात ध्यान देना मेरे भाई, है ना, कि जो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन जब कर रहे होते हैं ना, तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है ना भाई, है ना। जैसे जिस तरीके से स्केलर में भी फॉलो नहीं करता है, वेक्टर में भी फॉलो नहीं करता है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जितना डिफरेंस आएगा, जरूरी नहीं है कि बी वेक्टर का और ए वेक्टर का डिफरेंस करेंगे वो बराबर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है ना। वेक्टर का जो सब्सट्रैक्शन करते हैं है ना, वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो नहीं करता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं करता है और ना ही फॉलो करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का। इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग अलग अलग जगह पर, है ना, जब इसका ज़रूरी पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम बोल रहे हैं है ना कि प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर सब्सट्रैक्शन में यदि दोनों वेक्टर बराबर है, किसी ए के बराबर दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ना, तो एंगल बिटवीन ए एंड वेक्टर ए एंड बी वेक्टर इज थीटा, और दोनों एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, तो फिर समझिए क्या होगा यहाँ पर काम, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, है ना, वो समझिएगा। हम बोल रहे हैं कि बराबर है, तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई, फॉर्मूला लगाते हैं, है ना, तो हो जाएगा कितना, डिफरेंस निकालना है हमको, क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है ना। तो डिफरेंस निकालने के लिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है फॉर्मूला रूट ओवर, है ना, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और अभी जस्ट यहाँ दिया हुआ है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए है, तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2, दोनों का मैग्नीट्यूड ए है तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। आगे सॉल्व करें तो ए स्क्वायर हो जाएगा कितना, है ना, 2a स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, है ना, 2a स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इसका जो होगा ना सो रूट में होगा वैल्यू, क्या होगा, रूट में वैल्यू होगा, ठीक है, रूट में आएगा, रूट में होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर यहाँ पर भी है, 2a स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लेंगे 2a स्क्वायर, तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। और भाई एक फॉर्मूला होता है ऐसे, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 इक्वल टू, है ना, साइन थीटा बाई 2, ठीक है ना, साइन थीटा बाई 2। तो
यदि हम लोग यहाँ पर लगाना है 1 माइनस कॉस थीटा लगाना है, तो इसको यहाँ पे ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आ गया 2 साइन थीटा बाई 2। तो यहाँ लिखेंगे रूट ओवर 2a² है ना, और हो जाएगा इनटू में 2 साइन थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा नहीं साइन स्क्वायर रहेगा, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा ना, क्या होगा, ये होगा रूट ओवर है ना, हो जाएगा 2 2 जा 4 a² साइन थीटा बाई 2। बाहर निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और ये हो जाएगा a, और साइन स्क्वायर था है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर रहता है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा बाई 2, 2a साइन थीटा बाई 2 है ना। तो जब दोनों एंगल, दो एंगल है, दो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड a के बराबर होगा है ना, तो उन लोग दोनों का बीच का डिफरेंस वेक्टर निकालेंगे, डिफरेंस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा है ना 2a साइन थीटा बाई 2 के बराबर। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग समझते हैं कुछ और बातें। हम बोलना चाहते हैं, एक बात सिर्फ बताना चाहते हैं इसमें है ना, एक बात सिर्फ और सिर्फ बताना चाहते हैं हम लोग कि भाई कोई a वेक्टर है और कोई b वेक्टर है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक बात समझना, एक रूल है, यदि दोनों वेक्टर, कोई एक वेक्टर a है ना, कोई वेक्टर a है और कोई वेक्टर b है, a वेक्टर है और b वेक्टर है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल होगा है ना। तो जो बड़ा वाला डायगोनल दिखाएगा ना, वो वेक्टर एडिशन को दिखाता है, यानी कि a वेक्टर b वेक्टर को जोड़ने के बाद जो आएगा वो दिखाएगा a प्लस b, बड़ा वाला डायगोनल। ठीक है ना, लेकिन जो छोटा वाला डायगोनल है ना, वो दिखाता है दोनों वेक्टर के सब्सट्रैक्शन से, दोनों वेक्टर के सब्सट्रैक्शन को दिखाता है। कैसे, हम बोले ना कि भाई ये a वेक्टर है b वेक्टर है ना, इसको अभी हम क्या कर दिए, थोड़ा सा चेंज किए। कैसे चेंज कर रहे हैं, सो देखो यहाँ पर a वेक्टर है, यहाँ पर b वेक्टर है ना, तो b वेक्टर को हम थोड़ा सा क्या कर दिए, उसको उल्टा डायरेक्शन में खींच दिए। ठीक है, ऐसे, तो ये क्या हो गया, माइनस में b वेक्टर हो जाएगा, माइनस में b वेक्टर हो जाएगा, और इन लोग दोनों का जो बीच का रिजल्टेंट होगा, यानी कि a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ये होगा कुछ ऐसा, और ये पैरेलल है इसके, ये पैरेलल है इसके। तो पैरेलल में शिफ्ट करेंगे, तो पैरेलली शिफ्ट करके इसको यहाँ पर बनाया गया है, इसीलिए छोटा वाला जो डायगोनल दिखाता है वो दिखाता है a वेक्टर माइनस b वेक्टर, जो दिखाता है दोनों के डिफरेंस को दिखाता है। ठीक है, आगे की बात करें यदि हम लोग है ना, तो ये है यदि दोनों के बीच में थीटा एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में, तो जो बड़ा, इन लोग दोनों के बीच में जो एंगल है, छोटा वाला डायगोनल है, वो दोनों के सम को दिखाएगा, दोनों वेक्टर के सम को दिखाएगा, और जो बड़ा वाला डायगोनल होगा वो दोनों वेक्टर के डिफरेंस को दिखाएगा। ऐसा ही होगा जैसे यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर करते हैं द मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।